हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द रेडी शो। आज हम एक मलयालम मूवी के ग्लिम्स के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है खलीफा द ब्लड लाइन। इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं वैशाख। इस मूवी के राइटर और प्रोड्यूसर हैं जीनू अब्राहम। म्यूजिक दिया है जेक्स बिजॉय ने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। In what seems like a plot straight out of a movie script, police and customs officials have unearthed a multi-million-dollar gold smuggling racket operating out of the Middle East through networks in London, Nepal and Kerala. Though details remain unclear, an arrest... ഇപ്പൊ എന്തായി ഹംസേ? പെട്ടല്ലോ തന്റെ ആമിർ. ഇനി ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ എവിടെ അവൻ കാലെടുത്ത് കുത്തിയാലും അപ്പ പൊക്കി അകത്തിടാം. അതാ ഈ കോഫി പോസ്റ്റഡ് ഒരു ഗുണം. 1, 2, ready for the showdown! Oh my god. പണിക്കർ സാറെ എങ്ങക്കറിയോ ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ കൊഫെ പോസ ഉണ്ടായെന്ന്? അങ്ങ് വടക്ക് സുക്കൂർ നരയൻ ബാക്കിയും ഹാജി മസ്താനും, ഈട തെക്ക് മുതലിയാരും, പിന്നെ മാമ്പറയ്ക്കൽ അമ്മദാലി. വിജയം यार. ഈ നാലാളെയും കൊണ്ട് ശരിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചു പോയിരുന്നു മിസസ് ഗാന്ധി. അങ്ങനെ ഒരു 74 പാർലമെന്റ് കൊഫൈ പോസ പാസ്സാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പോസയമേൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ അമ്മദാലിനെ പിടിച്ച് അകത്തിടാൻ ഓരെക്കൊണ്ടായിട്ടില്ല സാറേ. ആ അമ്മദാലിന്റെ പേരക്കുട്ടിയാവോൻ ആമിർ. സാറൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ആമിർ അലീനെ പൂട്ടാൻ. അപ്പ കാണാം മമ്പറം പള്ളിയിലെ ഉറൂസ്. आमिर. सलमान खान. He's dead. Oh, he's not dead, he's moving. Oh, now he's dead. Oh no. एक गोल्ड स्मगलिंग बैकड्रॉप पे चलने वाला स्टोरी लाइन है एंड आई डोंट नो व्हाट कॉफपोसा एक्ट इज, बट उस टाइम के गवर्नमेंट ने कॉफपोसा एक्ट को पास किया है ताकि इन लोगों को रोक सके, इनका जो भी स्मगलिंग का बिजनेस है वो रोक सके एंड पुट देम बिहाइंड द बार्स. बट ऑब्वियसली वो कर नहीं सके, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए इवन दो दे आर लाइक ट्राइंग देयर बेस्ट. ये बिल पास करने का बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, बट फिर भी उन लोगों को वो इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल है अपने फील्ड में कि उनको गवर्नमेंट को चांस नहीं दिया जा रहा था इनको जेल में डालने का. सो दे आर लाइक नो, नॉट ऑन माई वॉच बोल के. एट दैट टाइम व्हेन दिस बिल वॉज पास्ड, द पर्सन हु वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही इज़ लाइक नो, नॉट ऑन माई वॉच. मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा. मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसको नीचे आने नहीं दूंगा. आई कीप इट अप, आई ट्राई टू मेक इट इवन वर्स फॉर द गवर्नमेंट टू स्टॉप अस बोल के. जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो अपना ग्राउंड होल्ड करके रख रहा है. एंड दैट पर्सन्स ग्रैंडसन इज आवर मेन कैरेक्टर. पृथ्वीराज सुकुमारन जो है वो आमिर अली का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहे हैं. एंड द बीजीएम, उनका जो आने का बीजीएम, उनके वॉक करने का, वाओ यार, दैट वाज सो गुड. एट बीजीएम में भी जिस तरह से एकदम से वॉल्यूम बढ़ रहा था एंड देन कोई डायलॉग आते ही ड्रॉप हो रहा था एंड देन इट गोज स्काई रॉकेटिंग. बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा था. एंड वो बाइक्स का रेसिंग का साउंड, कार का जिस तरह से वो
फॉलो करते रहते हैं। तब भी वो म्यूज़िक जिस तरह से एम्बेड हो रहा था उस बाइक साउंड्स के, रेजिंग्स का, टायर्स का, बहुत अच्छा लग रहा था यार। एंड ही वॉज लुकिंग सो कूल इन ऑल ब्लैक एंड यू नो ऑल सूट एंड एवरीथिंग। ही वॉज लुकिंग स्टाइलिश, बहुत स्वैग से चल रहे थे, बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। एंड लास्ट में जिस तरह एंड फाइट सीक्वेंसेस भी बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं इसमें, ऑब्वियसली वेपन्स के साथ, आजकल के जो वेपन्स होते हैं। एंड हम लोग देख सकते हैं कुछ सीन्स कहीं बॉक्सिंग रिंग में दिखाए गए हैं, किस तरह से रुथलेस हैं। लाइक आई डोंट नो, लाइक वो गोल्ड स्मगलिंग करते वक्त पकड़े गए हैं या फिर धोखा दिया है, पुलिस के इन्फॉर्मर बन गए, पता नहीं, किसी को बांध के रखा गया है। एंड दे आर यूजिंग दैट सॉ मशीन यार, ओ माय गॉड, लाइक उससे टॉर्चर कर करके उनके बॉडी पार्ट्स काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, पता नहीं। दैट वाज लुकिंग सो 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 वायलेंट एंड ब्लडी। दे आर सो रुथलेस यार। लाइक स्मगलिंग कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि दे डोंट केयर अबाउट पीपल्स लाइफ, दे जस्ट केयर अबाउट प्रॉफिट्स। और अगर कोई प्रॉफिट्स आने से, पैसे आने से रोकने की कोशिश करेगा तो ही विल हैव टू गो टू अदर वर्ल्ड, लाइक जान छोड़ के धरती पे जान छोड़ के जाना पड़ेगा। इस तरह से हाथ पैर काटने का सौ दिखा रहे थे। दैट वॉज काइंड ऑफ ब्रूटल, बट या विल हैव टू सी। लाइक इसमें पृथ्वीराज जी का जो कैरेक्टर है, इज ही बीइंग like trying to make everything right, like even though उनके जो दादाजी हैं वो इस बिज़नेस को एक मुकाम पे लाके रखा है, स्मगलिंग का जो बिज़नेस है, will he inherit the same thing? like वो भी यही चाहते हैं बनाए रखें, या फिर he just wants to make everything right and you know जो भी बिज़नेस है उसको कम करके सडनली स्मगलिंग ही रोक दे। आई डोंट नो, उनके पास नेगेटिव शेड्स हैं क्या हैं, will he be the bad guy in this movie? क्योंकि जिस तरह से उनका जो बैकग्राउंड है हैज़ अ स्मगलर, तो हाउ विल ही बी अ पॉजिटिव कैरेक्टर, हाउ विल ही हैंडल दैट जो हम नॉर्मली हीरो के वाइब्स में ऐसे देखते हैं, हीरो होने का जो कैरेक्टर पर्सनैलिटी हम चेक करते हैं, तो उसमें ऐसा ही होता है कि he has to do good things, he is like he has to do good for the country, good for the people, ऐसा देखते हैं। so I'm not sure इस तरह का बैकग्राउंड रख के कैसे वो अपने आप को एक पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह बनाएंगे। मूवी थोड़ा स्टोरी लाइन के बारे में और देखना पड़ेगा, सिर्फ एक ग्लिम्स है, सो वी वोंट बी एबल टू कैच हिज पर्सनैलिटी कि कैसे हो सकता है, क्या है उनके बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है, बट उनके पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है इसमें। सो वील हैव टू वेट फॉर अदर अपडेट्स, लाइक टीजर ट्रेलर्स को देख के ही पता चलेगा कि वो सच में अपने दादाजी का जो भी बिजनेस है आगे बढ़ा के रखेंगे, लाइक एक वारिस की तरह, या फिर ही ट्राई टू मेक एवरीवन इन्वॉल्व टर्न इनटू गुड पर्सन। आई एम नॉट श्योर, बट वील हैव टू वेट एंड वॉच। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।